नमस्कार, आप देख रहे हैं मिखा न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल की बात करें, हम पहुंचे हैं अनाज मंडी में, जहां पर प्रियंका गांधी जी आ रही है प्रदीप नरवाल के समर्थन के लिए। और बहुत बड़ा जन सैलाब पहुंचा है। अंदर भी इतने हैं और बाहर भी इतने आदमी हैं। भाई राम राम। भाई राम राम। आपका नाम जी? अशोक पुनिया। अशोक पुनिया जी, क्या लग रहा है आपकी बार? मैं हल्का पर क्या कुछ माहौल है आपकी बार? माहौल यहाँ बवानीखेड़ा में तो कांग्रेस का एक तरफी माहौल है। भाई प्रदीप नरवाल अच्छे मतों से जीतेंगे। आज की आपने जो ये रैली देखी होगी, प्रियंका जी आने वाले हैं। बाहर भी इतने आदमी हैं, मतलब बाहर भी अंदर भी इतने? बाहर भी इतने हैं, अंदर भी इतने हैं। अभी तो और काफ़ी संख्या में लोग बाग आएंगे। वैसे मुद्दा क्या रहा पिछली सरकारों का? पिछली सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे था। पीछे 10 साल पहले जो हुड्डा साहब ने जो सरकार चलाई थी, उसमें किसान पहलवान का सबका ख्याल रखा जाता था। अब इसमें आप देख रहे हो किसानों की हालत, पहलवानों के साथ क्या क्या इन्होंने जंतर मंतर पे किया। ये सब मुद्दे हैं और काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बननी है हरियाणा में। क्या कुछ लगता है, मतलब आप इसके टक्कर में किसको मानते हैं कि भाई? टक्कर किसी के है ही नहीं, एक तरफा है भाई प्रदीप नरवाल। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका नाम जी? विनोद सांगवान साहब। विनोद जी, क्या लगता है आपकी बार? यहाँ क्या पर कुछ तो माहौल है? नहीं, सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मुद्दे तो सब पता ही है, इन्होंने 10 साल में क्या किया है बीजेपी ने। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको नेताओं को ही पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम। तो ये सरकार तो बनेगी और इसका असर तो ये हरियाणा की सरकार बनते ही इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, मतलब जो भी मुद्दा तो कमी आ रही सरकार की? कमियां ही कमियां हैं, अच्छाइयाँ तो थी ही नहीं। बस पर्ची की सरकार है ये, तो ऊपर बैठ जाते हैं, बैठे हैं 2 आदमी, वही पर्ची भेज देते हैं। ये थोड़ी होता है, जनता मान सम्मान ही नहीं है। एमएलए हो, कोई भी हो, किसी का ही मान सम्मान नहीं है। बस 2 आदमी हैं, बोलते हैं हाँ भाई हम चलाएंगे इस देश को, चलेगा क्या? वही बात है। तो भाई आगे और भी बात कराऊँ। राम राम भाई साहब। मैं गांव दनाना से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम काला नंबरदार है। टेंट के अंदर है, उतने रोड के साथ जो ये बाउंड्री बनी हुई है पेड़ों की, उतने आदमी उसके अंदर हैं। ये जो मैनेजमेंट है इनकी फीकी पड़ गई। इन्होंने ऐसा ऐसा एक और इस साइड में अंदर भी लगाना इतने था। आदमी है, बाहर भी इतने आदमी। बाहर उससे ज्यादा है। धूप गर्मी की वजह से बैठने की जगह नहीं मिल रही। इतनी जनता आई हुई है कि बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि बवानीखेड़ा की जनता क्या चाहती है। और बवानीखेड़ा की जनता को जो प्रदीप नरवाल जी नया चेहरा मिला ना, युवा, लंबी लाइफ टाइम का घोड़ा वो है, भविष्य है बवानीखेड़ा का। और हर जवान को लगता है कि वो बवानीखेड़ा के लिए कुछ न कुछ करेगा। जोश है, नई उमंग है? और उसका एक सबसे मेन मुद्दा रहा है
यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। सुंदर ब्रांच में इतनी परेशानी हर किसान को, हफ्ते में 2 दिन रोक दी, 2 दिन चला दी। कहने का मतलब यह है किसी के तो 2 बार मिल जाए, किसी ने एक भी को नहीं मिलता। पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, टहलती पानी नहीं जाता। तो भाई साहब की सरकार भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी, भाई साहब उसके मंत्री होंगे और सुंदर ब्रांच 15 दिन पानी चलेगा हैं। और बाकी और एनी क्वेश्चन हो तो बोलो आप। धन्यवाद। नहीं, और कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आपका जवाब देंगे, बोलो। मतलब आप टक्कर में किसको मानते हैं? क्या है टक्कर, क्या हो यार, एक तरफ है ये, कोई मुकाबला नहीं है इसका। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा ये पानी का? और भी सबसे मेन मुद्दा है पानी का। देखो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, यार पानी तो सुबह उठते ही बंदे चाहिए, मुंह हाथ धोने पीने। पानी सबसे मेन चीज़ है, जीवन का हिस्सा। पानी बने तो जीवन का आधार ही नहीं। तो पानी ही सबसे मेन मुद्दा बवानी खेड़ा के लिए। और ये छोटे मोटे तो विकास प्रदीप नरवाल जी करवा ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। थैंक यू। और वेलकम सर। चलो ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अब की बार कांग्रेस सरकार भाई। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब पानी का, बेरोजगारी का, महंगाई का। बीजेपी सरकार की जो करतूत थी, किसानों के ऊपर अत्याचार, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज, कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार, तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी नकारात्मक रिपोर्ट आई है। और अब की बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आएगी। राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल जमा बड़ी। कृष्ण कुमार, गाँव कौन सा? गांव शिवाड़ा। अच्छा, सिवाड़ा का क्या कुछ माहौल है अभी? शिवाड़ा का माहौल ये शिवाड़ा का मैं बताऊँ 2 तरफी है, पक्का नहीं टिक रहे। ठीक है, हाँ। अब की बार जो है लोगों का रुझान ऐसा बन रहा है कि बदलाव में है। एक तो गांव में जो है बेरोजगारी ज़्यादा है, पानी की सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो उनका समाधान होना चाहिए। हर सरकार जो है हर साल 5 साल में बदलनी ज़रूरी हो है। लगातार बनने के बाद में वो अभी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि थारी सरकार है, हम बनता है काम करो। तो चेंज चाहते हैं, इसमें बदलाव चाहते हैं। तो यही मेरी डिमांड है। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आपका नाम? मनीष नाम, गाँव भाई? निनानगांव। निनान। क्या कुछ माहौल है? मुद्दे क्या रहे सरकार के? मतलब बदलाव चाहती है जनता, किस लिए बदलाव चाहती है? वैसे बदलाव तो आप ये देखो ना, 10 साल से बीजेपी सरकार थी, हल्के में अब नई उम्मीद जगी है। एक यानी कि युवा छवि आके उतारी है कांग्रेस पार्टी ने, और जो युवा से एक उम्मीद जगी है। एक कई बार होता है ना कि जो एमएलए तो बन जाए, लेकिन उसकी पावर भी तो देखो ना। पावर देख के अपा वो क्या करा सकता है, क्या नहीं करा सकता। अब ये नई प्रदीप नरवाल जो ऐसा चेहरा उतार दिया बवानीखेड़ा में, अब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और ये सरकार बनते ही यानी कि बवानीखेड़ा के तो हालात ही बदलने हैं बहुत। क्योंकि जो युवा चेहरा है ना, जो साफ छवि जो सोच के आज मैदान में उतरा है, उस चीज़ को आप देखना। यानी कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप देखना, 6 महीने बाद में आप है ना बवानीखेड़ा हल्के के हालात देखना आप। उसके बाद में आप कहीं पानी की समस्या है। अब मेरा गांव टाइल पे है, खेतों में पानी नहीं पहुंचता, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब कोई कहने वाला हो ना, जो जिस सीट पे जो आदमी बैठता है उस सीट का उपयोग करे, तो इससे हमें उम्मीद है कि प्रदीप नरवाल जो सीट पे बैठेंगे ना, उसका हमें उम्मीद है कि उस सीट का प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि एक भाई दब के रहेंगे कहीं भी, ये यानी कि उस सीट का बहुत अच्छे से प्रयोग करके दिखाएंगे। यानी कि हल्के को, बवानीखेड़ा हल्के को अलग से एक पहचान देंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आज प्रियंका गांधी जी आ रही है और दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, क्या लगता है कुछ माहौल में परिवर्तन आएगा? जी, आज की इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है प्रदीप नरवाल भाई साहब बहुत ही अच्छे वोटों से बवानीखेड़ा हल्के से जीत के निकलेंगे। और मेरी प्रदीप नरवाल भाई साहब से जैसे ही सरकार परिवर्तन आए, मैं बवानीखेड़ा हल्का का जो पिछड़ापन है ये काफ़ी सालों से ऐसे का ऐसा है। कोई विधायक बने या न बने, जो भी विधायक बना उसने हमेशा बवानीखेड़ा हल्के की अनदेखी की है। मैं बवानीखेड़ा हल्के के युवा बच्चों को देखता हूं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए भिवानी भीम स्टेडियम में यहाँ से 18-20 किलोमीटर दुखी होकर वहाँ तक जाते हैं। उनको यहाँ बवानीखेड़े में अच्छी सुविधाओं की कमी है। मैं चाहता हूँ प्रदीप नरवाल भाई साहब से उनका फर्स्ट और पहला ही कार्य ये हो कि बवानीखेड़े को एक अच्छा उच्च स्तरीय स्टेडियम देने की कोशिश करें, ताकि बवानीखेड़े हल्के के जो युवा बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा भारत और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। और दूसरा मुद्दा जो
पानी का आज एक ऐसा मुद्दा है जिसे कि किसान और हर घर का पीने का पानी की बहुत ज़्यादा दुविधा है। कोई भी इनके लिए किसी भी विधायक ने आज तक कोई प्रयत्न नहीं किया। मेरी तो ये दो ही मांगे, एक तो बौनीखेड़े हल्के का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे स्टेडियम, ये भी एक बार स्टेडियम ये ट्रैक बनाया था कौन सी सरकार ने बनाया, लेकिन उसके बाद कोई इसके तरफ ये बच्चों के द्वारा बनाया, लेकिन सरकार ने कभी कोई भी बौनीखेड़े हल्के के बच्चों के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा आज तक। अब 10 साल बीजेपी सरकार को हो गई, आप खुद ग्राउंड लेवल पर सभी जगह जाते हो, क्या बौनीखेड़े के बच्चे ऐसी सुविधाओं में प्रैक्टिस करके क्या एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर तैयार हो सकता है? आप खुद देखो ये चीज़। मेरी तो बस यही वो है, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर एक बौनीखेड़े हल्के के बच्चों को ऐसा स्टेडियम मुहैया कराएं ताकि वो अपनी प्रतिभा देश और विदेश में अपना जलवा दिखा सके। धन्यवाद भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। तो देखते रहिए MK न्यूज़ हरियाणा, खास बिंदास। जय हिंद, जय भारत।